निरंजन पौधार भी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी स्वागत है निरंजन जी, आखिर ये वाली राजनीति कब तक चलती रहेगी कि देखिए उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ, राजस्थान में भी ऐसा हुआ, तो पश्चिम बंगाल पर सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? देखिए राणा जी, ऐसा है कि आज राजनीति का इतना कुत्सित चेहरा हो गया है। मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों को कह रहा हूं कि बड़ी बेशर्मी से जब किसी प्रदेश के अंदर कोई भी इस तरीके का अत्याचार, अनाचार या कहें कोई इस प्रकार का दुराचार होता है, तो आप ये मान के चलिए कि जब इनके यहाँ होता है तो पहले कम से कम उसके ऊपर खेद जताया जाता था, उसके ऊपर ये क्षमा याचना की जाती थी कि हम आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आगे किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो। लेकिन आज की तारीख में राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि वहां देखिए, वहां देखिए, वहां देखिए। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से इन राजनीतिक पार्टियों को कि इस बार जब आप चुनाव के अंदर जाएंगे तो आप जनता से ये कहिएगा, संदेश खाली में दुष्कर्म इसलिए हुआ था क्योंकि बनारस में दुष्कर्म हुआ था, इसलिए दुष्कर्म हुआ था क्योंकि राजस्थान में दुष्कर्म हुआ था, और आप हमें वोट दीजिए। आप ये कहकर के वोट मांगिएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई जनता इस चीज को कितना स्वीकार करती है या कितना अस्वीकार करती है। अरे कम से कम आपके यहाँ, और इसके अंदर तो देखिए जो एक चीज और होती है राणा जी, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। एक होता है कि एक कोई किसी दुराचारी व्यक्ति, मानसिक दुराचारी व्यक्ति है और उसने किसी महिला के साथ दुराचार कर दिया, उसके साथ अत्याचार कर दिया, और उसके बाद में उसका क्राइम होने के बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होती है, और समझ लीजिए एक जिसको कहते हैं हमारे यहाँ जिस तरीके का प्रोसेस है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए, संगठित रूप से एक चीज हो रही है, और आज से नहीं हो रही है, कई वर्षों से हो रही है। एक फिल्म देखी थी राउडी राठौड़। अगर हम संदेश खाली की बात करें राणा जी, तो लगभग वो राउडी राठौड़ वाला सीन वहां पे आजमाया जा रहा था कि एक व्यक्ति अब एक महिला को और उसकी बेटी को उसके पति के द्वारा बुलवाता है और कहता है इन दोनों को रात को हमारे यहाँ भेज देना, और उसके बाद में महिला कल वापस घर पे आ जाती है, बेटी को कहते हैं साहब का भी मन नहीं भरा, 2 दिन और रखेंगे उनको। अरे भाई, ये क्या कौन सी मानवता के अंदर जी रहे हैं, कौन सी ये संस्कृति है, कौन सा ये हमारा आज हमारा 2024 चल रहा है, 21वीं सदी का भारत है, और आज बिल्कुल, क्योंकि निरंजन जी सबसे बड़े दुख की बात यह है कि यहाँ ये नहीं कहने की कोशिश की जा रही कि मेरी शर्ट साफ है, यहाँ ये की जा रही कि गंदी मेरी है तो देखिए सामने वाले की भी है, उससे भी पूछिए जाकर। और ये जो राजनीति का स्तर गिरा है, ये सबसे ज्यादा पीड़ादायक है। राणा जी, सबसे बुरी बात क्या है, आज जो संदेश खाली की महिलाएं चीख चीख करके कह रही हैं कि ये सारा का सारा कुकृत्य इतने साल से जो संगठित रूप से जो चल रहा था, ये पुलिस की और प्रशासन की मिली भगत और उनकी जानकारी में चल रहा था। महिलाओं को जब पत्रकार पूछ रहे हैं कि भाई आप पुलिस के पास क्यों नहीं गई, तो वो कहते हैं कि वो उल्टा हमें, जब हम पुलिस के पास जाते थे, वो उल्टा हमें शाहजहां शेख के पास भेज देते थे कि आप वहीं जाइए, वो उल्टा हमें पार्टी ऑफिस भेज देते थे, और वहां जाकर के उनके साथ उसके बाद में मारपीट भी होती थी, शोषण के साथ साथ उनके ऊपर टॉर्चर भी होता था। अरे कम से कम शर्म करनी चाहिए ऐसी चीजों से। आपका राजनीतिक लाभ होता रहेगा, सत्ताएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन इतना कोई व्यक्ति किसी पार्टी के लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है, ये चीज देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। बिल्कुल, और एक और छोटा सा सवाल आपसे निरंजन जी। राणा जी, उस सूबे में, जिस सूबे की एक मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री है, उस सूबे के अंदर अगर ऐसी स्थिति होती है तो बड़ी शर्म की बात है। और बिल्कुल निरंजन जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो स्थिति पश्चिम बंगाल की है, और अभी जो संजय चक्रवर्ती जी ने कहा कि देखिए स्टे हटा, तो हमने 72 घंटे में उसको गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट लगातार इनको फटकार लगा रहा है, इन्हें वो नहीं दिखा, स्टे दिखाई दिया, और अभी भी गिरफ्तार हुआ ईडी पर हमले मामले में। महिलाओं वालों का तो जिक्र ही नहीं है, शोषण का तो जिक्र ही नहीं है, बलात्कार का जिक्र ही नहीं है गिरफ्तारी में। राणा जी, कोर्ट ने इंटरवीन किया, कोर्ट ने फटकार लगाई। मुझे एक बात बताइए, क्या किसी शासन प्रशासन को कोर्ट की फटकार का इंतजार करना चाहिए? अगर वहां पे ऐसी शिकायतें आई थी, जब वहां पे इस प्रकार का एक आक्रोश बन रहा था, क्या सरकार इतनी अपंग थी? क्या वो शाहजहां शेख इतना बड़ा सरकार से बड़ी चीज
सरकार उसको 55 दिनों तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। अगर आज सरकार उसको गिरफ्तार कर रही है तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप 55 दिन तक कहां थे। और कहीं ना कहीं आप ये भी मान के चलिए कि आज आपने शाहजहां शेख तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या उन लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने उसको 55 दिन तक शरण दी है? क्या उस नेक्सस को आपने कहीं ढूंढा है, या उसके साथ उसकी इस कॉन्स्पिरेसी में जो सामने, क्या उनको भी आपने गिरफ्तार किया? बिल्कुल, अगर बिल्कुल। उनको भी गिरफ्तार किया होता बिल्कुल। तो मानी जाती कि भाई वास्तव में निष्पक्ष रूप से आपने वो आपके जान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क, और सवाल हम ऐसे ही पूछते रहे।